छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज है। राजनीतिक पार्टियों के तरफ से बयानबाजी भी खूब हो रही है। राज्य में कांग्रेस और बीजेपी के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, दोनों ही पार्टी जीत का दावा भी कर रही है। इस चुनावी माहौल के बीच आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ की तमाम वो बड़ी खबरें जिनका असर राजनीति से लेकर राज्य की आम जनता पर पड़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का छत्रप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों को विस्तार से जानें उससे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। वोटिंग से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। सरगुजा के कद्दावर नेता ने ज्वाइन किया बीजेपी, कांग्रेस ने नहीं दिया था टिकट। मंत्री कवासी लखमा के गढ़ में ग्रामीण आक्रोशित, बेटे की सभा का किया विरोध, जमकर सुनाई खरी खोटी। बस्तर संभाग में चुनावी प्रचार तेज, कोंटा पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कवासी लखमा के पक्ष में की जनसभा। छत्तीसगढ़ के 23 साल हो गए पूरे, डॉक्टर रमन सिंह बोले युवाओं का भविष्य कैसा होगा ये चुनाव पर निर्भर। सबसे पहली खबर में बात कांग्रेस को लगे झटके की। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। सामरी विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक चिंतामणि महाराज ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। अंबिकापुर के राजमोहिनी भवन में आयोजित परिवर्तन महासंकल्प कार्यक्रम में ओम प्रकाश माथुर और संगठन मंत्री पवन साय ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। कांग्रेस विधायक चिंतामणि महाराज को कांग्रेस ने इस बार टिकट नहीं दिया था, जिसके बाद से वे नाराज चल रहे थे। चिंतामणि महाराज के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और उनके समर्थक भी बीजेपी में शामिल हुए। वहीं सामरे विधायक चिंतामणि महाराज को लेकर लंबे समय से अटकलें लगाई जा रही थी कि अब इस अटकल में विराम लग गया है। अंबिकापुर में बीजेपी का खास कार्यक्रम चिंतामणि महाराज को सदस्यता दिलाने के लिए आयोजित किया गया था। ओम प्रकाश माथुर ने दावा किया कि चिंतामणि महाराज के बीजेपी में वापसी करने के बाद पार्टी और ज्यादा मजबूत होगी। इसका लाभ सरगुजा संभाग में भी देखने को मिलेगा। वहीं बीजेपी में शामिल होने के बाद चिंतामणि महाराज ने कांग्रेस पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जहां सम्मान नहीं मिलता वहां नहीं रहना चाहिए। चिंतामणि महाराज ने कहा कि कांग्रेस ने एक तरह से टिकट काट कर मुझे बाहर का ही रास्ता दिखा दिया था। सर्वे के आधार पर टिकट काटे होते तो सबसे पहले अंबिकापुर विधानसभा, बैकुंठपुर विधानसभा, अलुंड्रा विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशियों के टिकट काटे जाते। चिंतामणि महाराज ने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ के 17 विधानसभा क्षेत्र में गहिरा गुरु के शिष्य रहते हैं। बता दें कि सामरी विधानसभा सीट से चिंतामणि महाराज का टिकट कटने के बाद बीजेपी नेता ब्रजमोहन अग्रवाल ने उनसे मुलाकात की। उस दौरान उन्होंने अंबिकापुर विधानसभा सीट से टिकट की डिमांड की थी, लेकिन बीजेपी ने अंबिकापुर सीट से राजेश अग्रवाल को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। दूसरी खबर में बात ग्रामीणों में नाराजगी की। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के 12 विधानसभा सीटों में 7 नवंबर को प्रथम चरण का मतदान होना है और इसके लिए सभी प्रत्याशी जोर शोर से चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। चुनाव के लिए केवल 7 दिन बच गए हैं। ऐसे में एक एक मतदाता तक पहुंचने की कोशिश में प्रत्याशी लगे हुए हैं। लेकिन इस दौरान बस्तर संभाग के कई विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशियों को जनता की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ दिन पहले ही नारायणपुर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी चंदन कश्यप को आतुर गांव की सरपंच और आम जनता ने बीच सभा में खरी खोटी सुनाई। वहीं अब बस्तर संभाग के सबसे हाई प्रोफाइल सीट कोंटा विधानसभा में भी आबकारी मंत्री कवासी लखमा को ग्रामीणों की भारी नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। कोंटा विधानसभा के अलग अलग क्षेत्र में 3 से 4 जगहों पर मंत्री कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश कवासी को नाराज ग्रामीणों के बीच से बचकर निकलना पड़ा है। बता दें कि कोंटा विधानसभा क्षेत्र के किस्टाराम गांव में अपने पिता कवासी लखमा के पक्ष में ग्रामीणों से वोट मांगने के लिए गए जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी को ग्रामीणों के भारी नाराजगी का सामना करना पड़ा। दरअसल हरीश कवासी किस्टाराम गांव में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हुए थे और यहां जनता के बीच चौपाल भी लगाई थी। इसी दौरान बीते 5 सालों में गांव में कोई विकास कार्य नहीं होने का हवाला देते हुए ग्रामीणों ने हरीश कवासी को जमकर खरी खोटी सुना दी। ग्रामीणों के भारी विरोध के चलते वहां से हरीश कवासी को अपना 4 पहिया वाहन छोड़ सुरक्षा में लगे एक जवान के मोटरसाइकिल में बैठकर गांव से बाहर आना पड़ा।
इस खबर में बात कोंटा पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे की। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के 12 विधानसभा सीट में 7 नवंबर को प्रथम चरण का मतदान होगा और ऐसे में चुनाव प्रचार के लिए केवल 6 दिन ही शेष रह गए हैं। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस के स्टार प्रचारक लगातार बस्तर संभाग के अलग अलग विधानसभा में चुनावी प्रचार में पहुंच रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ के नक्सलगढ़ कहे जाने वाले कोंटा विधानसभा पहुंचे, जहां वे कांग्रेस प्रत्याशी और मंत्री कवासी लखमा के पक्ष में आम सभा को संबोधित कर वोट मांगे। यह पहला मौका है जब किसी राष्ट्रीय दल के अध्यक्ष नक्सल प्रभावित सुकमा जिला पहुंचे हो। खड़गे के प्रभाव को देखते हुए कांग्रेस ने सारी तैयारी पूरी कर ली थी और पूरे सुकमा जिले से ग्रामीणों को इस सभा में जुटाया गया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा और बस्तर के कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। वहीं अपने तय कार्यक्रम के अनुसार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ के 2 जिले के प्रवास पर पहुंचे हुए। सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे बस्तर संभाग के सबसे हाई प्रोफाइल सीट कोंटा विधानसभा में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे। इसके बाद वो महासमुंद के लिए रवाना हुए। कोंटा विधानसभा कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है और पिछले 5 बार से लगातार कवासी लखमा इस सीट से चुनाव जीतते आ रहे हैं। लेकिन इस चुनाव में बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशी के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है, जिसके चलते खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कवासी लखमा के पक्ष में वोट मांगने के लिए सुकमा जिला पहुंचे हैं। दरअसल बस्तर संभाग के 12 विधानसभा सीटों में चुनाव जीतने के लिए बीजेपी कांग्रेस के नेता चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इस बार 12 विधानसभा सीटों में खासकर नारायणपुर और कोंटा विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशियों के खिलाफ जनता की नाराजगी देखने को मिल रही है। खासकर कोंटा विधानसभा में ग्रामीण अंचलों में प्रचार प्रसार में जा रहे कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश कवासी को नाराज ग्रामीणों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे से कितना फर्क पड़ने वाला है, यह 3 दिसंबर को साफ हो जाएगा। और अब आखिरी खबर में बात राज्य के स्थापना दिवस की। छत्तीसगढ़ ने अपने 23 साल पूरे कर लिए हैं। इसके लिए पूरे प्रदेश में 24वां राज्य स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। लेकिन चुनावी मौसम में आए स्थापना दिवस पर बधाई के साथ साथ चुनावी तंज भी नेता कस रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि इस चुनाव का परिणाम राज्य के युवाओं के भविष्य का फैसला करेगा। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विकास का दावा करते हुए कहा कि राज्य स्थापना दिवस ही नहीं बल्कि एक भावना है। दरअसल 1 नवंबर 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की गई। इसके बाद से 4 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। इसमें 3 बार बीजेपी और 1 बार कांग्रेस की सरकार रही है। इसके अलावा 1998 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार रही थी। जब 2000 में राज्य अलग हुआ तो अजीत जोगी राज्य के पहले मुख्यमंत्री बनाए गए। वहीं अब तक राज्य में अजीत जोगी, रमन सिंह और भूपेश बघेल 23 साल तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसमें सबसे लंबा 15 साल का रमन सिंह का कार्यकाल रहा। 5 साल भूपेश बघेल और 3 साल अजीत जोगी ने सत्ता चलाई है। अब 24वें स्थापना दिवस पर छत्तीसगढ़ में फिर से चुनाव होने वाले हैं। इस साल भी कांग्रेस और बीजेपी में कड़ी टक्कर है। ऐसे में दोनों ही पार्टियां सरकार बनाने का दावा कर रही हैं। वहीं रमन सिंह का कहना है कि हमारे इस 23 साल के युवा छत्तीसगढ़ से पूरे देश को कई उम्मीदें हैं और हम सभी छत्तीसगढ़ी वासियों के कंधे पर इस युवा छत्तीसगढ़ का भविष्य है। छत्तीसगढ़ राज्य के भविष्य के यह चुनाव एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस पीढ़ी का भविष्य कैसा होगा यह निर्भर करता है 2023 में होने वाले चुनाव का परिणाम क्या होगा पे। इसके आगे रमन सिंह ने कहा कि 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी, जिसके मूल में थे लोक लुभावन वादे, इन 316 में से अधिकतर वादे का पूरा ना होना तो अपेक्षित था। वादा खिलाफी तो इस सरकार के डीएनए में थी। 16 लाख आवास छत्तीसगढ़ की गरीब जनता को नहीं मिले। इस कांग्रेस सरकार ने पिछले 5 साल में सिर्फ छत्तीसगढ़ में लूट करके कांग्रेस की तिजोरी भरी है। इन 5 सालों में 15,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला उजागर हुआ है। तो इसी के साथ हमारे शो छत्तीसगढ़ के छत्रप में फिलहाल इतना ही। कल एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों को लेकर हाजिर होंगे। चुनावी हालचाल आपको बताएंगे। तब तक आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।